अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। कल 27 मई को जब टेट का फर्स्ट पेपर हुआ आपका अलग अलग शिफ्ट में, तो पेपर बहुत ही अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम कल ही ले चुके थे, लेकिन अभी एक फुल वीडियो एक लेंगे जिसमें टोटल रीजनिंग करेंगे। कि अब देखिए ऐसा टाइम है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो आप कर चुके हैं उसी को पे अच्छा फोकस कीजिए। इतना है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो भी हम यहाँ पर अभी देख लेंगे और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम रीजनिंग कर लेंगे। बस आप इतना ही कर लीजिए। अब देखिए, जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे हमारी पेड बैच में, या फिर मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब पर भी जो बताई थी कि साइकोलॉजी जो IBPS ने पूछे थे वो सिर्फ सिचुएशनल साइकोलॉजी थे, और लास्ट टाइम भी 30 क्वेश्चन थे, ये टाइम भी 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो वही था, देखिए एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत थी क्या? कुछ भी जरूरत नहीं थी। सिचुएशनल साइकोलॉजी पे क्वेश्चन आए थे, यही कहा गया था ना, और वही आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिचुएशनल साइकोलॉजी के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 30 मार्क्स तो आपको बिल्कुल भी कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैथ्स जो है। तो मैथ्स पे भी मैंने कहा था कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 30 पूछे गए थे। तो इस बार भी क्या हुआ, 30 ही क्वेश्चन आए हैं, और जो टॉपिक का हमने प्रैक्टिस सेट में लिए थे तो वही टॉपिक में से कुछ टॉपिक नहीं, बाकी पूरे के पूरे कवर हो रहे। तो वो भी एक पूछा गया। और रीजनिंग जो है वो 80 मार्क का देखिए। तो 80 मार्क में कैसे कैसे पूछे गए हैं कल ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक और आज हम देख लेते हैं। तो ऐसे अगर आप देखिए साइकोलॉजी, मैथ्स और रीजनिंग कर लेते हैं तो 140 मार्क्स आपके यहीं हो जाते हैं। प्लस अगर आप यहाँ से इंग्लिश और मराठी ग्रामर अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से आपके वहाँ भी मार्क्स ऐड हो जाएंगे। और जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि रीजनिंग किस तरह से आया था। तो अल्फा न्यूमेरिक अब देखिए कुछ ना यहाँ कंफ्यूज हो रहे कि अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है, जिसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन पे 4 से 5, देखिए अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से है। डायरेक्शन पे तो वैसे ही लास्ट टाइम भी 5 थे और अभी भी 5 पूछे गए थे। मैं वीडियो में भी बताई थी जब हम प्रैक्टिस सेट ले रहे थे। कोडिंग में 4 से 5 है। हाँ, कोडिंग में देखिए एक होता है मैसेज कोडिंग, उसी को चाइनीज कोडिंग कहा जाता है, तो वही है वो। अभी हम आज उसको देख लेंगे। और इससे पहले भी प्रैक्टिस में लिए थे हमने, क्या है वो। और सिलोजिज्म पे 10 क्वेश्चन है। एड्रेस मैचिंग पे 10 से 15 क्वेश्चन है, जो कि फ्री के मार्क्स है आपके। इनइक्वालिटी पे 5 से 8 क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट में 10 से 15 के बीच के क्वेश्चन है, जिसमें सर्कल पे भी है और लीनियर पे भी है और पैरेलल पे भी आपको पूछा गया है। अगर लीनियर आती तो पैरेलल आ जाएंगी आपको। पजल्स मीन्स फ्लोर अरेंजमेंट पे 2 ही क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, फ्लोर अरेंजमेंट पे। नॉन वर्बल को ही विजुअल रीजनिंग कहा जाता है, और वो है 10 to 15। अब देखिए कहा गया है कि वहां पे जो क्वेश्चंस है वो थोड़े टफ, किसी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस टफ लगे, तो ये टफ नहीं है। अगर आप वो जो 10 रूल्स है उसके, अगर वो 10 रूल्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो हो जाता है। कल के भी वीडियो में बताई थी मैंने कि मेरे को कल मैसेज भी आया था कि मैंने जो हमारी पेड बैच है उसमें जो बताई थी कि फिगर 4th और 5th सिमिलर दे देते हैं वो, तो 3rd आंसर होगा। 1st और 5th वाली फिगर पे था कि 1st और 5th फिगर अगर सेम है तो आपका 2nd आंसर होगा। आपने सॉल्व ही नहीं करना था। 10 रूल्स है उसके, अगर वो 10 रूल्स आप कर लेते हैं तो फिर आपके मार्क्स पक्के हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग अब जिनके पेपर है आप लोग ये सारी चीजें देखिए और इसी पे फोकस कीजिए। देखिए अब हम लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन पे क्वेश्चन, और यहाँ पे उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ मैं। प्रियंका स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। अब क्या बोला गया है कि प्रियंका, अब यहाँ उर्दू में भी है इसलिए थोड़ा सा उसका फॉन्ट छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे हम देखेंगे जिसका फॉन्ट बड़ा है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि प्रियंका स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। अब कहाँ पे जाते हैं कि प्रियंका अपने घर से मगरिब की तरफ 25 मीटर चलती है। तो यहाँ पे प्रियंका का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और देखिए ये नॉर्थ होता है हमारा शुमाल, ये साउथ होता है जुनूब, ये ईस्ट होता है मशरिक, और ये वेस्ट होता है मगरिब। तो वो कहाँ पर चले, अपने वेस्ट की तरफ जाते हैं। वेस्ट की तरफ जाते हैं प्रियंका। अब वेस्ट की तरफ जब जा रहे तो वेस्ट में, मगरिब में इनका ये राइट है ऊपर और इनका ये लेफ्ट है। मैंने आपको बोली थी कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको याद कर लेना है डायरेक्शन को। क्या कहा गया है कि प्रियंका अपने घर से मगरिब की तरफ 25 मीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है।
Priyanka start from her house towards west after walking a distance of 25 मीटर 25 मीटर अब वो चलने के बाद she turned to right, वो उन्होंने राइट टर्न लिया यानी कि ऊपर, एंड वॉक 10 मीटर, और कहाँ तक गए 10 मीटर तक गए। तो देखो ऊपर गए ना वो, तो ऊपर नॉर्थ की तरफ गए यानी कि ये राइट है उनका और ये उनका लेफ्ट है। कितना गए 10 मीटर तक गए। शी देन अगेन टू टर्न टू हर राइट, अब उन्होंने फिर अपने राइट में टर्न लिया और कितना गए 15 मीटर तक गए। तो देखो यहाँ से यहाँ 25 था तो 15 मीटर तक उन्होंने गए। इन विच डायरेक्शन शी इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उनका एंडिंग पॉइंट है ना, ये एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से अब वो किस डायरेक्शन में है, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट उनका ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाएंगे यानी कि क्या नॉर्थ में, शुमाल में, और नॉर्थ में अब नॉर्थ से इस साइड देखेंगे आप, इस साइड है यानी कि कहाँ पे है वो, इस साइड वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट में है यानी कि अब कहाँ पर है वो, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से शुमाल मगरिब में है, शुमाल मगरिब में है। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब कहाँ है वो, शुमाल मगरिब में है। नेक्स्ट है ये जो एड्रेस मैचिंग, ये अरेंजमेंट के पूरे आगे करेंगे। हाँ, अब एड्रेस मैचिंग पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिर्फ एक दो ही कर लेते हैं हम, बाकी के बहुत सिंपल है, आप समझ लेंगे। देखिए एड्रेस मैचिंग पे यहाँ पे ना, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शन है अलग अलग। तो हिंट देखिए, मैंने वीडियो में भी बताई थी, हिंट क्या करना है आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर को देखना है, जहाँ पे नंबर है उसको पहले मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ 15 है, 15 है, 16 है, तो ये वाला आपने कैंसिल कर देना, फिर 2 को ही देखना। यहाँ पे और नंबर का है 171001, 171001, 17, देखिए ये वाला हट गया 171001। अब सिर्फ 2 बचे, एक ये और एक ये बचा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पे नंबर नहीं है, अब डायरेक्ट आपको स्पेलिंग फिर चेक करना पड़ेंगे। तो 2 ऐसे ऑप्शन आपने हटा देना, कभी कभी 3 के 3 हट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, कहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे अखेली है और यहाँ पे अखाली है, तो ये वाला यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर ए है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, फर्स्ट रो में ही आपको आंसर मिल गया, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से ही ये आपके सामने क्वेश्चन है, और मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, देखो आपको कैसे आपको चेक करना है। ये वाले है तो यहाँ पर भी आप कैसे चेक करेंगे, तो नंबर देख लेना सबसे पहले, देखो 5 6 है और 0003 है, 5 से 000 से 5 6 000 5 5 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो आपको इस तरह ही करना था। और नंबर और कहाँ है, तो ये देखिए 3 वेस्ट है, तो 5 वेस्ट से ये कैंसिल हो गया, 3 ईस्ट से ये कैंसिल हो गया, 3 वेस्ट है, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल था ये, कुछ सेकंड में आंसर आना था आपका और कुछ भी नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके डायरेक्शन के क्वेश्चन है। पहले ना मैं आपको ठीक है, पहले फिर हम इसके कर लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के पहले कर लेते हैं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन फिर पहले ही कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, Eight friends A B C D E F G and H are sitting in a circle facing outside the center। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये 8 लोग हैं और ये देख कहाँ रहे हैं, इनके फेस जो है ना वो आउटसाइड है, वो सेंटर के बाहर देख रहे हैं। तो अब अरेंजमेंट कैसी रहेंगी देखिए इसकी। अब ये सब सेंटर के बाहर देख रहे हैं, सेंटर के बाहर इन सबके फेस है, आउटसाइड दी सेंटर बोला गया है, नॉट नेसेसरी इन दी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, किसके लेफ्ट और राइट की बात की गई है, ए के। हाँ,
लेकिन हिंट देखना है, इज सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो देखिए फिर ए के ताल्लुक से बात की गई है, इसका मतलब कि इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा आपको। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो डी ए के हिसाब से अगर डी जा रहा है तो फिर यहाँ पे बी भी आ जाता है। एंड जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, फिर बी के हिसाब से ये आता है सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है इस तरह से, क्योंकि आपको जो पूछे गए हैं वो इजी टू मॉडरेट पूछे गए हैं, हार्ड पे नहीं गए, है ना। तो इजी से मॉडरेट की तरफ हम जा रहे हैं कि आपको बहुत इजी भी और एक नॉर्मल मोते दिल वाले जो बोलते हैं ना कि दरमियानी, तो वो भी आपको पूछे गए हैं। तो इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि आप फटाफट उसको सॉल्व कर लो। अब देखिए यहाँ पे ना हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज कैसे करना है, देखिए आउटसाइड अगर है या फिर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो हम कैसे अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सर्कल है और 8 लोग हैं ना, तो कैसे अरेंज करना है। देखिए ये एक, लेकिन वो आउटसाइड देख रहे हैं ना, आउटसाइड देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे अरेंज होंगे वो। ये 8 पोजीशन इन लोगों की चली जाएंगी और ऐसे अरेंज हो रहे हैं वो। अब देखिए ये ऐसे अरेंज हो रहे हैं ना, तो इनका लेफ्ट और राइट पहले ही लिख कर रख देना है आपको। ये नीचे साउथ की तरफ देख रहा है तो ये उसका लेफ्ट है और ये राइट, ऐसे ही ये आगे बढ़ेंगे लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट। अब ये ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहा है ना, तो ये राइट और लेफ्ट है, राइट लेफ्ट और ये राइट और लेफ्ट है। अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करना है, तो आपको हिंट देती हूँ मैं। देखिए जब भी आपको मेन पॉइंट मिल जाता है कि आपको कहाँ से लेना है, कहाँ से एक दो लोगों की लिंक लग रही है, सिंपल है तो एक साथ ही लो। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आउटसाइड द सेंटर है, अगर आउटसाइड आता है ना, तो अरेंजमेंट कैसी होती है। देखिए ये ऊपर देखेगा और इधर वाला नीचे देखेगा, तो हमने हमेशा नॉर्थ की तरफ लेना है। तो आउटसाइड के लिए आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। और अगर दूसरी हिंट देखिए, अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं या इनसाइड है, अगर फेस या सेंटर की तरफ फेस है, सेंटर के साइड फेस किए हुए हैं, अगर ऐसा बता रहे हैं तो हिंट देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हिंट आपने याद रखना। आउटसाइड फेस बोल रहे हैं तो हम वहां से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब बस इसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, हो गया। क्या बोला गया है, किसका लेफ्ट, ए का लेफ्ट, है ना। तो डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए को यहाँ ले लो, ये ए है। अब ए का देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है। डी कहाँ है, थर्ड लेफ्ट में है, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहाँ पर कौन है, यहाँ डी है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद ए के ही ताल्लुक से क्या बोला गया है कि ई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब देखिए ए है, ए का ये राइट है, इमीडिएट राइट में कौन रहेगा, फिर यहाँ पर ई रहेगा, ऐसे बोला गया है। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब देखिए D कहाँ है, D यहाँ है ना। और D के हिसाब से किसकी पोजीशन आ रही, B की, क्या है, D का थर्ड लेफ्ट, तो D का ये लेफ्ट है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे B है। उसके बाद बोला गया है G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B, ये B है, B का ये राइट है, उसका फर्स्ट सेकेंड राइट पे कौन है, G है। नेक्स्ट बोला गया है कि C इज इमीडिएट नेबर ऑफ B। अब देखो ये B है, B का इमीडिएट नेबर यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो यहाँ कोई नहीं है, यानी कि C है। और C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, और जो C है ना वो H का थर्ड लेफ्ट है। तो देखो अगर मैं H को यहाँ रखूं, H को अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो H का ये लेफ्ट है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे आ गया। H को अगर यहाँ रखते थे तो 1 2 3 पे तो ये था, है ना, तो H की पोजीशन फिर कहाँ हो गई, यहाँ। अब हो गया देखिए A B C D E, बचा क्या, F, तो F की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इजी मॉडरेट दे रहे हैं तो इजी में आपके ऐसे ही जाएंगे पैराग्राफ वाइज। तो आप अच्छे से कीजिए, सुकून से पढ़िए, इमीडिएटली अगर ये सॉल्व हो जा रहे तो आपने क्या करना है, आपने
पेपर को सॉल्व करते चले जाना है। लेकिन जहाँ पे अगर आपको विजुअल या नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको हार्ड जा रहे हैं या समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो स्किप करते हुए आगे जाइए, टाइम सेव करके वापस आइए आपका। और अगर इतने सिंपल आ रहा है कि एक बार पढ़ लेने से आपको समझ में आ जा रहा है कि अरे फटाफट अरेंज हो जाएंगे, तो स्किप मत कीजिए, इसको भी सॉल्व साथ ही कीजिए। सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग को या विजुअल रीजनिंग को आप थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाना अगर वहां प्रॉब्लम है तो। ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो एफ है और यहाँ पे डी है, इन दोनों के बीच में एच बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। अब हम देखते हैं ये कौन सा है। सेंटर की तरफ अगर फेस होगा किसी का तो उसको सॉल्व करेंगे हम, सेंटर की तरफ फेस वाले को, क्योंकि आउटसाइड हो गया। अब सेंटर वाला लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं वो। एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, एन के थर्ड राइट में है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड जे। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। ओ सिट थर्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। सिर्फ इतने स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो देखिए किसकी वजह से हमारी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो रही है। P sits second to the right of L, L is not an immediate neighbor of N, तो N के हिसाब से यहाँ कुछ है क्या देख लेंगे कि N sit third to the right of K, किसका राइट और लेफ्ट, K का राइट ऑफ लेफ्ट। तो देखिए यहाँ से अगर हम K को पहले लेते हैं, अब तीन चीजें दी गई है आपको यहाँ पे, है ना, तो K है, K के राइट में कौन है, N है ना, N और J के बीच में क्या है, कोई एक पर्सन है। और N के ही हिसाब से देखिए कि क्या बोला गया है कि जो L है, P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ L और L इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N, तो N के हिसाब से L की पोजीशन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे वहां पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 8 की ही अरेंजमेंट दी जा रही है ना आपको। अब ये सेंटर वाला एक ले लेंगे। देखिए सेंटर की तरफ फेस है तो कैसे रहेंगे वो, यहाँ पर सेंटर पे फेस है ना, तो ये राइट है और ये लेफ्ट। अब ऐसे ही ये चलेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और ये हो जाएगा क्योंकि नीचे है ना साउथ की तरफ, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और ये लेफ्ट राइट हो जाएगा। अब देखिए कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे थे हम, यहाँ से ना, एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, और मैंने आपको हिंट क्या दी थी कि हमेशा नॉर्थ की पोजीशन से आपकी स्टार्टिंग होना है ना, तो नॉर्थ की पोजीशन यहाँ पर है, क्या है, एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो ये के है, तो के को ले लो। अब के राइट और लेफ्ट की बात हो रही है ना, क्या है, राइट, और कौन सा राइट, थर्ड राइट, तो के है, के का ये राइट है 1 2 और ये 3, उसके थर्ड राइट पे कौन है, एन है, के थर्ड राइट पे यहाँ पे एन हो गया। और क्या बोला गया है कि पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, तो देखिए जो एन है ये एन है, तो एन का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, एल यहाँ पर नहीं है, तो फिर एल यहाँ पर नहीं है, यानी कि एन का इमीडिएट, एक मिनट, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, तो जो एल है ना, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बताई हुआ कि जो एल है वो एन का इमीडिएट नेबर, यानी कि यहाँ एल नहीं है, एन का इमीडिएट नेबर यानी कि यहाँ एल नहीं है। अब क्या बोला गया है कि पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, तो यहाँ कहीं पर एल है और एल का सेकेंड राइट कौन रहेगा, पी रहेगा। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं इसको, हमेशा बेस, देखो बेस से स्टार्टिंग किए थे ना हमने नॉर्थ डायरेक्शन, तो बेस पे ही लो। अब यहाँ पर अगर मैं एल के राइट की बात की गई है ना, एल का राइट, यहाँ एल लू तो एल का राइट यहाँ पर ये एन चला जाएगा, उसकी तो ऑलरेडी पोजीशन है। यहाँ आती हूँ, यहाँ एल है, एल का ये राइट है, तो एल का कौन सा राइट, सेकंड राइट, तो एल है, एल का ये राइट है, फर्स्ट सेकंड राइट पे कौन है, पी है, तो देखिए ये पोजीशन हो गई। तो यहाँ एल और एल नहीं आए, ये हमको पता चल गया। अब है ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अब यहाँ पे क्यू यहाँ 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 यहाँ, लेकिन और क्या है, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ
L। अब क्या बोला गया है कि L का इमीडिएट नेबर Q नहीं है, तो ये L है, तो यहाँ Q नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लेस है। अब यहाँ Q नहीं आएगा, यहाँ Q नहीं आएगा, तो जाहिर बात है Q की पोजीशन सिर्फ 3 जगह ही बची, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो फिर क्या बोला गया है कि O सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, कि Q का सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? O है। तो देखिए अगर मैं Q को यहाँ लेती हूँ, Q यहाँ नहीं आ सकता ना, Q को यहाँ लेती तो उसका फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पे L है। अगर Q को मैं यहाँ ले लूं तो Q का लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पे यहाँ पे कौन हो गया? O हो गया। तो यहाँ पे ये पोजीशन हो गई, यहाँ Q नहीं आ सकता था, तो हमने Q को कहाँ लिए? वहां पर ले लिए। ठीक है, अब क्या बचा देखिए, और कोई है क्या? हाँ, एक और पोजीशन था, एक यहाँ मिस हुआ था, देखो कि N से थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब ये जो N है फर्स्ट पे चले जाते हैं, इसको लास्ट में लो तो भी चलता था, कि जो N है ना सिट थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब कहीं पर K है और K का जो राइट है, और K का कौन सा राइट? K का थर्ड राइट कौन रहेगा? नहीं, K का तो हमने पहले ही अरेंज कर लिया ना, और इससे N से रिलेटेड और कुछ था, हाँ ये था कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एंड एंड J। तो देखिए एंड और J के बीच में कोई एक पर्सन है, तो P ऑलरेडी यहाँ है, तो J की पोजीशन यहाँ से हट गई। अब N यहाँ है, तो कोई एक पर्सन उन दोनों के बीच में है, तो ये पोजीशन यहाँ आ गई। ठीक है, अब क्या बचा? J K L भी हो गया, M बच गया यहाँ पे, तो यहाँ आएगा कौन? M। तो ये थी पोजीशन हमारी, इस तरह से वो अरेंज हुए। अब क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ O। O का इमीडिएट नेबर कौन है? ये O है, उसका इमीडिएट नेबर N और P है, तो N और P उसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते क्या है। देखिए ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है, और मैंने आपको जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तभी भी बताई थी कि स्क्वायर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया था, और अभी भी आपको नहीं है, तो फिर हम इसको नहीं करते। इससे पहले भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब एक रो वाला क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको लीनियर अरेंजमेंट भी है। 11 स्टूडेंट A B C D E F G H I J K N I N K sitting in a first row ऑफ अ क्लास फेसिंग टीचर। अब देखो यहाँ पे कहाँ बोला गया है कि साउथ की तरफ फेस है या नॉर्थ की तरफ फेस है, तो जहाँ कुछ भी नहीं बोला जाता है तो फेस उनका कहाँ होता है? नॉर्थ की तरफ होता है, शुमाल की जानिब फेस होता है। अब क्या बोला गया है? अब देखिए इनमें से किसको आप पहले लेंगे, देख लीजिए। डी, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, यानी कि क्या है, इसको यहीं पे थोड़ा बना लेते हम कि जो D है वो F के, क्योंकि लीनियर है ना तो बनाते चलते हैं कि F है, F का ये राइट और लेफ्ट है, तो लेफ्ट में कौन है? D है। इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C, और इज यानी कि कौन? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि कौन? D के लिए। D क्या है? C का सेकेंड राइट है, यानी कि यहाँ पे C है तो यहाँ पे कोई और है, C का ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। अब आपको यहाँ से लेफ्ट राइट अगर समझ रहे होंगे तो देखिए ये क्या बोला गया है यहाँ पर कि F है, अब ये नॉर्थ की तरफ फेस है, तो ये राइट और लेफ्ट है ना, ये राइट और ये लेफ्ट है, तो देखिए अगर F है तो F के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? D है। और क्या बोला गया है कि C जो है वो सेकेंड राइट, D सेकेंड राइट में है, किसके? C के। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं C लूँ तो ये राइट लेफ्ट, तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकेंड राइट। आपको इस तरह से भी आना चाहिए हाँ, कि देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही हमने क्या करे, यहाँ F है, उसके लेफ्ट में D है, कोई और बीच में है और C है, ऐसी अरेंजमेंट हो गई। यहीं के यहीं कर लेना आपने। नेक्स्ट है A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। अब यहाँ पे है कि जो A है इसी से स्टार्टिंग करेंगे, फिर A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। हु यानी कि कौन? E इज एट वन ऑफ द एंड, किसी एक एंड पे कौन है? E है, ऐसे बोला गया है। तो यहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम, और उसके बाद है J इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड B। तो ठीक है, इस सेकेंड पे इसको ले लेंगे A एंड B, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। ठीक है, और क्या है? एंड किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। क्या है? एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, कौन? ये J। H is on the immediate left of D।
अब देखिए यहाँ पे ना हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके थे ना, तो देखो ये वाला जो है, ये वाला लेफ्ट ऑफ डी, तो ये डी है, डी के लेफ्ट में कौन है, एच है, ये अरेंज हो गए यहीं पर। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई, और जो एच है ना, तो वो आई का क्या है, थर्ड राइट है, यानी कि यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एक दो लोग होंगे और यहाँ पे आई होगा, तो आई का ये राइट साइड है, तो आई का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे कौन है, एच है, तो ऐसा भी दिया गया है आपको। तो अब सिर्फ अरेंज करना है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट ही लगा लेते थे स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम लेते हैं पूरे 11 की पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये राइट लेफ्ट 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 और राइट लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अब इनको कैसे अरेंज करना है हमको, सबसे पहले हम लेंगे ये वाली पोजीशन, कौन सी, फर्स्ट वाली के ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। देखो ई को यहाँ रखो तो उसका राइट खत्म हो जा रहा, तो ई को कहाँ रखना पड़ेगा हमको, यहाँ ई है, ये ई का सेकंड राइट पे ए है, ए का ये राइट 1 2, सेकंड राइट पे कौन है, ए है। और क्या बोला गया है देखिए, और क्या है, सेकंड राइट ऑफ ई, एंड सेकंड ये ले रहे थे ना हम, एंड जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। तो देखो जे जे अब यहाँ पे ई आ गया तो जाहिर बात है यहाँ पे बी लेंगे, और ये इमीडिएट नेबर है किसका, जे इमीडिएट नेबर है ए और बी का, तो इसकी भी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई। और क्या बोला गया है, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और जो जी है ना तो उसका थर्ड लेफ्ट है, कौन है, जे। तो देखिए लेफ्ट, ये 3 ये 2 और ये 1, तो ये लेफ्ट, अगर मैं यहाँ पे ये जी, अगर मैं ये जी का लेफ्ट लूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे जे आ गया, तो ये पोजीशन इनकी फिक्स हो गई। उसके बाद क्या बोला गया है कि एच इज ऑन द इमीडिएट नेबर। अब इसके बदले हम इसको अरेंज करते, कितने हैं, 1 2 3 4 लोग एक साथ अरेंज होना है, तो जगह देखिए कहाँ 4 लोग एक साथ अरेंज हो रहे, तो यही जगह है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ डी आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ सी आ गया, ये यहाँ अरेंज हो गए चारों के चारों। अब बचा के यहाँ पे 2 लोग, क्या है, एच इज, देखो एच की पोजीशन तो ऑलरेडी थी, और क्या बोला गया है कि एच और आई के बीच में 2 लोग है, तो ये देखो ये एच है, यहाँ 1 2 लोग है, और यहाँ पे आई आने वाला है, मतलब तो ये भी एक पोजीशन फिक्स हो गई हमारी। अब बचा क्या, बचा जो वो यहाँ पे जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के बचा था, तो के यहाँ पर चला गया। तो ऐसे आपको करना था, तो आप इस तरह से लीनियर को पढ़ के भी अरेंज कर सकते थे। अब क्वेश्चन क्या है आपको, हु इज सिटिंग मिडवे बिटवीन ई एंड एच, तो ई और एच के दरमियान में कौन है, देखिए एच कहाँ है, यहाँ है, ई कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 3 3 अलग हो जाएंगे, 1 2 3 अलग हो गए तो बी बचा, 1 2 3 अलग हो गए तो क्या बचा, बी बचा, तो कौन है, बी है। तो देखिए इस तरह की अरेंजमेंट आपको करना है। तो मैंने एक आउटसाइड बता दी, एक सेंटर आपको बता दिया है, और एक लीनियर वाला भी आपको बता दिए, तो और हिंट भी बता चुकी हूँ मैं, तो इसकी एक्स्ट्रा की अब जरूरत नहीं है आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, के लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, 5 क्वेश्चन है ना आपको इस पे, ऑफ अ मैन, क्या है कि एक आदमी की तस्वीर की तरफ देखते हुए कौन, धर्मेश सेड, कहने वाला कौन है, धर्मेश है। धर्मेश ने कहा क्या, कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, के उसकी माँ, किसकी माँ, जिसकी तस्वीर की तरफ देख के बोले कि उसकी माँ मेरे वालिद के बेटे की कौन है, वाइफ है, ऐसा बोला गया है। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, और मुझे भाई और बहन नहीं है। तो फिर अब क्या कंडीशन है, एट हुज पोर्ट्रेट वाज धर्मेश लुकिंग, तो वो किसकी तस्वीर देख रहा है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ओरली करना है तो आप ओरली भी कर सकते हैं। कहने वाले कौन है, धर्मेश है, तो धर्मेश से आपने स्टार्टिंग करना है, धर्मेश से
क्या, और उसके बाद क्या करना है कि माय से स्टार्टिंग होनी है आपकी सेकेंड के माय के बाद क्या है फादर्स सन, कि ये धर्मेश है, धर्मेश के फादर जाहिर बात है उनके ऊपर जाएंगे, वो बड़े हैं इसलिए, है ना। आगे क्या बोले उन्होंने कि ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, यानी कि धर्मेश इनके इकलौते एक बेटे है। अब क्या बोला गया है कि माय से पहले देखिए वाइफ, ठीक है, वाइफ इज द मदर, हिज मदर, ठीक है, कि उसकी बीवी, ठीक है, ये फादर है, फादर के धर्मेश इकलौते एक बेटे हैं। अब इसकी जो बीवी है यानी कि किसकी, धर्मेश के जो वाइफ है, तो धर्मेश के वाइफ उनके बाजू आ जाएंगे, और हिज मदर किसके लिए, यानी कि उनका ये सन है, उनका ये बेटा है, तो हिज मदर इसकी माँ, ऐसा बोला गया कि हिज मदर कि इसकी माँ कौन है, मेरे फादर के इकलौते बेटे की क्या है, वाइफ है, ऐसा बोला गया है। तो एट हुज पोर्ट्रेट वाज धर्मेश लुकिंग, तो धर्मेश किसका पोर्ट्रेट देख रहे हैं, अपने बेटे का, ये धर्मेश है, उनके वाइफ है, और ये उनके सन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, देखिए उर्दू में अगर आप पढ़ रहे थे तो मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन था आपको के लुकिंग एट पोर्ट्रेट अ मैन, एक शख्स की, किसी शख्स की तस्वीर की तरफ, किसको देख रहे हैं, तस्वीर की तरफ देखते हुए धर्मेश ने कहा, कहने वाला कौन है, धर्मेश है, धर्मेश ने कहा, क्या कहा, धर्मेश ने कहा कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, के उसकी माँ कोई लड़का है जो जेंट्स है, उसकी माँ मेरे वालिद के इकलौते बेटे की बीवी है, और मुझे भाई बहन नहीं है, यानी कि धर्मेश को भाई बहन नहीं है। अब बस इतना पूछा गया है, तो आप इसको ओरली भी कर सकते थे, आपको ये करने की जरूरत थी क्या, नहीं, तो आप ओरली भी कर सकते थे। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, हर एक टाइप का ना एक एक क्वेश्चन लेके बता रही हूँ मैं आपको कि डी इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करना आपने कि डी क्या है, डी भाई है बी का, तो क्या है कि देखिए ये डी है, डी भाई है, यानी कि प्लस का साइन लगा दीजिए, मेल है तो क्या है, डी भाई है बी का। अब बी कौन है अभी हमको नहीं पता, बहन भी हो सकती है इसकी या भाई भी हो सकता। एम इज ब्रदर ऑफ बी, और एम भी क्या है, बी का ब्रदर है, तो एम ब्रदर है यानी कि ये भी मेल है, तो प्लस का साइन लगा दीजिए उसको। के इज फादर ऑफ एम, अब जो एम है, एम के फादर कौन है, के है, तो के भी कौन है, फिर मेल है, और टी इज वाइफ ऑफ के, और के जो वाइफ है ना वो कौन है, वो टी है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, अब क्या बोला गया है कि बी का टी के साथ रिलेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे ना बी का जेंडर मेंशन नहीं है, ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई लगता, तो बी या तो मेल है या फिर फीमेल है ना, तो मेल है तो प्लस का साइन, फीमेल है तो माइनस का साइन, लेकिन मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, या तो ये सन होंगी, या तो ये सन है टी का, या फिर ये डॉटर है टी की, तो ये क्या होगा, सन या डॉटर में से कोई एक हो जाएगा। एक 2 मिनट रुकिए, रोजी छोड़ो उसको, 1-2 मिनट रुक जाइए। तो ये हो जाएगा सन या डॉटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, उससे पहले आपको कुछ शेयर करती हूँ कि अभी थोड़ा हम जो रुक गए थे तो वहां रुकना इसलिए था क्योंकि ये रोजी बीच में आ गए थे। हाँ जाओ, 1-2 मिनट रुकिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे है, अब कोडिंग वाला टाइप देख लेते हैं हम, एक कोडिंग वाला कि P मल्टीप्लाई Q, यानी कि साइन के हिसाब से ये कोड यूज किया गया है। क्या है कि मल्टीप्लाई का कोड किसके लिए है, वाइफ के लिए है, कि
P इज वाइफ ऑफ Q, यानी कि मल्टीप्लाई का कोड किसके लिए यूज हुआ है, वाइफ के लिए हुआ है। P प्लस Q मीन्स P इज सन ऑफ Q, तो सन के लिए क्या कोड यूज हुआ है, प्लस वाला यूज हुआ है साइन। और P डिवाइड Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, यानी कि मदर के लिए कौन सा साइन यूज हुआ है, डिवीजन का साइन यूज हुआ है। और P माइनस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, तो माइनस का साइन सिस्टर के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है Which of the following expression represent the relationship T son-in-law of H? क्या बोलना है आपको, son-in-law मतलब कि क्या, son-in-law यानी कि क्या आपको मैच करना पड़ेगा कि क्या है कि T is son-in-law of H, यानी कि क्या आपको बताना पड़ेगा कि T क्या है, H के son-in-law है। तो देखिए यहाँ पे H आएंगे, जाहिर बात है H है, H की यहाँ पे कौन आएंगी, बेटी आएंगी, है ना, बेटी, और बेटी का ये हस्बैंड रहेगा कौन, T। तो अब T क्या हो गए, सन इन लॉ हो गए किसके, H के। तो आपको ऐसे रिलेशन देखना होगा कि यहाँ पर के पहले आपका H आना है और H आना है और आपका लास्ट में T आना है, लेकिन T क्या होना, T हस्बैंड होना है यहाँ पे। तो T क्या है, हस्बैंड, तो यहाँ पे हस्बैंड तो नहीं वाइफ बोला गया है, यानी कि क्या होना है यहाँ पे कि T लास्ट में आएगा और मल्टीप्लाई की साइन होंगे यहाँ पे किसी के साथ। तो देख लो मल्टीप्लाई का साइन है क्या, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, प्लस का साइन है, नन ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है। तो अब आप इसको मैच करके देख लो, कितना सिंपल था, देखिए सिर्फ आपको थोड़ा सा कोडिंग में उसको लेना था और करना था। अब इसको हम करके देख लेते हैं कि H डिवाइड R मल्टीप्लाई T क्या है कि डिवाइड यानी कि क्या, मदर के, क्या है H मदर है R के, तो यहाँ पे H मदर है किसके, R के, तो जाहिर बात है R नीचे आ जाएंगे। और मल्टीप्लाई है यानी कि वाइफ है, तो P इज वाइफ ऑफ Q, तो R इज वाइफ ऑफ T, तो R क्या है, T के वाइफ है। तो अब T क्या हो गए, मदर, T हो गए क्या, सन इन लॉ हो गए अब किसके, H के। सिंपल था, कोडिंग से करने का था। तो ये मैंने आपको ब्लड रिलेशन हो गए हमारे। हाँ, अब देखिए ये बहुत सिंपल आया हुआ है, ये क्या था, तो इसके लिए इतना कुछ ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कुछ सेकंड में कर लेना इसको कि क्या है कि इफ टारगेट इज कोडेड एज, अब यहाँ पे जो भी जिस तरह कोड किया गया है वो, तो नेक्स्ट है देन हाउ इज ग्रेट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो आपको सिर्फ इतना है, तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि टी 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 एन एन है, टी को कोड किया गया है बी से, तो मैं यही लिख देती, टी को बी कोड किया गया है, ए को एन कोड किया गया है, आर को सी किया गया है, जी को क्यू किया गया है, ई को पी है और टी को बी है। इस तरह से कोड है। तो कहीं चेंज है क्या, आप देख लो, कहीं लास्ट में बी 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 सबके पास है और यहाँ एन एन और सी है, तो लास्ट में क्या है, देखिए ग्रेट है, ग्रेट यानी कि ए का कोड देख लीजिए, ए के लिए क्या कोड है, एन, तो देखिए लास्ट में यहाँ बी, सब में बी है तो छोड़ दो, फिर एन एन यहाँ पे कैंसल हो गया है ना, एन नहीं है, अब यहाँ एन है, यहाँ एन है, फिर कोई एक ही देख लो, थर्ड वाला देख लो तो आंसर मिल जाएगा, क्या है थर्ड पे ई, ई के लिए क्या कोड किया गया है यहाँ पे पी, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। बस ऐसा फास्ट कर लेना, पूरे लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। और ये वाली चीज तो क्या है, प्लस और माइनस आगे बढ़ा के है, तो इसकी प्रैक्टिस सेट में हमने ले लिए थे, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस देख लीजिए जो पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ना 3 तरह से पूछा जाता है, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ए इज कोडेड एज बी, यानी कि ए को क्या कोड किया गया है, बी, और ए इज कॉल्ड एज बी, यानी कि ए को कहा गया है बी, तो दोनों का मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा कि ए से फर्स्ट पर्सन से स्टार्टिंग होगी आपकी, कि ए कि जो ए है, ए को कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है क्या, बी, ए के लिए कुछ कहा गया है, ए नहीं बोलना है, बी बोलना है, ठीक है। और एक आता है देखिए के मीन्स वाला, ए मीन्स बी, तो इसका मतलब क्या है कि बी, क्योंकि यहाँ पे ना चेंज हो जाता है थोड़ा सा,
क्योंकि वहां आंसर आपका बदल जाएगा। तो बी को कहा गया है क्या, ए। तो आपको बी को देखना है, बी के लिए क्या कहा गया है। इतना फर्क आपने सिर्फ समझना है। अगर ये तीनों 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 के तीनों आ जाएंगे आपको, या तीनों में से कोई एक आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लेते हो कोडेड वाले को। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि इफ व्हाइट मीन्स येलो, यानी कि येलो को क्या बोल रहे हैं आप, व्हाइट बोल रहे हैं, ये मतलब है व्हाइट को येलो बोल रहे नहीं आपको, क्योंकि आगे प्रॉब्लम होंगी। अब येलो मीन्स ब्लैक है, यानी कि ब्लैक को आप येलो बोल रहे, ठीक है। Black means red, red means brown, brown means green, green means blue, blue means pink. Then what is the color of plant? तो plant का कलर क्या है, तो plant का कलर क्या है, green है। तो green को क्या कहा गया है, आपको ये देखना है कि green के लिए क्या है। देखिए white means yellow, yellow means black, black means red, red means brown, brown means green। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, brown means ग्रीन। तो मीन्स यानी कि क्या, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को जो फर्स्ट कहा गया है। तो ग्रीन को क्या कहा गया है, ब्राउन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन को कहा गया है ब्राउन, ये आपका आंसर होगा। वरना अगर आप ये देखते थे कि ग्रीन मीन्स ब्लू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता था। तो मैंने आपको वो कोडिंग की 3 चीजें बताई हूँ, वो आपने याद रखना। नेक्स्ट है, हाँ ये टाइप का क्वेश्चन देखिए हमने प्रैक्टिस में बहुत किए थे, इसलिए मैंने स्क्रीन पे ही डायरेक्ट आपको रख दी। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड ऑपरेट each of which has a many letter between them in the word in English alphabet। अब आपको सिंपल इसमें क्या करना है, देखिए आपको लिखना है ऑपरेट, और उसके बाद आपके पास चार्ट तो रहेगा ना A to Z का बना हुआ। तो O की पोजीशन, P की पोजीशन, E की, R की, A की, T की और E की आपको रखना है सिंपल। और यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 15 के बाद क्या आता है, 16। तो ये आपका फर्स्ट पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 15 के बाद 16, 17, 18। तो देखिए 15 के बाद 18 वाली पोजीशन भी आ गई यहाँ पे। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका सेकंड पेयर बन गया। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 भी मिला। तो देखिए यहीं पे एक और पेयर बन गया, कौन सा, थर्ड बन गया। उसके बाद 5 नहीं आता, तो अब ये हट गया। अब 16, 16, 17, 18। तो देखिए ये एक पेयर बन गया आपका, ये एक बन गया, यानी कि फोर्थ पेयर बन गया। फिर पढ़ेंगे 16, 17, 18, 19, 20। देखिए फिर यहाँ से यहाँ एक पेयर बन गया, यानी कि 5 हो गए। फिर उसके बाद ये हट गया, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना, 18, 19, 20। तो देखिए ये 18, 19, 20, ये 6 वाला पेयर बन गया। अब 1, 2, 3, 20, 21 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं, 1, 2, 5 नहीं बनेंगे। अब यहाँ से नहीं बनेंगे, 16, 15 पीछे चले गए, अब नहीं बनेंगे। तो कितने बन रहे यहाँ पे, पूरे 6 पेयर हमारे बने हैं। तो देखिए आंसर देखेंगे हम, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा हमारा 6 वाला। तो ये वाला भी हम प्रैक्टिस में कर चुके थे, इसलिए मैंने एक ही ली। अब देखिए फिर से कोडिंग वाला लेते हम। ये जो क्वेश्चन आपको है कि इफ रोड इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड ट्रेन, ट्रेन इज कॉल्ड स्कूल, स्कूल इज कॉल्ड हाउस, हाउस इज कॉल्ड ऑफिस, देन वेयर डू चिल्ड्रन गो फॉर स्टडी। तो चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं स्टडी के लिए, स्कूल जाते हैं। तो स्कूल को क्या कहा गया है, तो देखिए क्या है कि स्कूल। अब यहाँ अब देखिए पिछला एक क्वेश्चन हमारा था, और यहाँ देखिए स्कूल इज कॉल्ड हाउस। तो स्कूल को क्या कहा गया है, हाउस कहा गया है। तो ये हमारा फिर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कि स्कूल के लिए क्या कोड है, तो स्कूल इज कॉल्ड हाउस। तो स्कूल के लिए कोड क्या है, हाउस है। तो अब मैंने 3 आपको वो टाइप बता दी, अब आपने वो देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके तीनों टाइप अभी मैं आपको बता चुकी हूँ ना, ब्लड रिलेशन के 3 टाइप है, और 3 को कैसे करते हैं। तो ब्लड रिलेशन के हो गए थे, फिर भी पॉइंटिंग वाला हो गया, पॉइंटिंग वाला ही है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉइंटिंग वाले ही है। और ये वाला भी हो गया ना हमारा, 3 टाइप है ना, ये कोडिंग वाला भी हो गया। देखिए हाँ ये एक देखिए रैंकिंग वाला, डायरेक्शन वाला है, एक डायरेक्शन वाला कर लेते।
रोहन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब पढ़ते पढ़ते ही करना है आपको, डायरेक्शन को आपने पढ़ते पढ़ते कर लेना कि देखिए ये रोहन है, रोहन यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है रोहन का। वॉक डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, के रोहन है नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये राइट और लेफ्ट है, और कितना 3 किलोमीटर जा रहे हैं। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट में टर्न लेते हैं और वॉक करते हैं कितना 2 किलोमीटर का, तो ये उनका राइट है और ये उनका लेफ्ट है। ही अगेन टू लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, अब ये लेफ्ट में जाते हैं और फिर 3 किलोमीटर, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर आ जाते हैं। और बोला गया है एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर ना ये उनका लेफ्ट है और ये राइट है, क्योंकि वो नीचे साउथ की तरफ आ गए और क्या बोल रहे हैं कि 3 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर था, तो 3 किलोमीटर यानी कि क्या यहाँ पर अगर वो आ गए तो ये 2 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ कितना गए वो 3 किलोमीटर गए। हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो 3 किलोमीटर यहाँ गए, ये -2 कर दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है ना उनका, तो -2 कर दो यानी कि 1, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ 1 किलोमीटर पे, तो आंसर होगा आपका 1 किलोमीटर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन अब आप स्किप नहीं कीजिए, ये भी सेम डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अब देखिए अब हम थोड़ा इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं, और इनइक्वालिटी में आपको डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, जबकि हमने इनइक्वालिटी में आइदर के भी 2 केस पढ़े है ना, तो अब डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, तो आप देखिए कि ओरल कर सकते हैं कि आप इसको, और इस पे भी वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देखे थे। डायरेक्ट है, एक ही स्टेटमेंट है, क्या बोला गया है पहला कि Q इक्वल को लेकर जाएगा T के पास, तो Q यहाँ है, Q इक्वल को लेकर जा रहा R के पास, इक्वल के साथ S के पास, इक्वल के साथ T के पास, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। या फिर आप ओरली देख रहे थे तो आप ऐसे देख लेना था कि ये Q है, तो एक ही इक्वल के साथ सेम डायरेक्शन में साइन है Q के साथ, तो फिर ये भी ओरली राइट हो जाता था। उसके बाद है कि R जाएगा किसके पास, P के पास, R जाएगा P के पास, तो R जाएगा Q के पास, Q से जाएगा P के पास, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट राइट है। तो आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें आंसर होगा आपका बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, और उर्दू में होगा कि दोनों ही पहला और दूसरा हल दुरुस्त होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये भी देखिए, ये पीसेस वाला है जो हम प्रैक्टिस में लिए थे कि आपको आ जाए तो आपको यहाँ भी प्रैक्टिस में उसको ले लेते हैं एक बार। क्या बोला गया है, दोनों को सॉल्व करना रहता है आपको। क्या बोला गया है कि C जाएगा D के पास, अब देखो C और D कहाँ है और मिलाने वाला कौन है इनको, तो देखिए यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, वहां C है, लेकिन A और A दोनों जगह कॉमन है, तो कैसा करेंगे, C जा रहा क्या D के पास, देखिए C से शुरू करना है, C जाएगा B के पास, B से जाएगा A के पास, ये A है, A से जाएगा D के पास, पूरे के पूरे साइन C के साथ चल रहे हैं, तो ये वाला ट्रू हो गया। अब उसके बाद है कि F इक्वल को लेके जाएगा D के पास, तो F और D को कौन मिलाएगा, तो देखो A है यहाँ पे और C भी है ना, तो C नहीं C से ही हम क्या करेंगे, A पे जाएंगे और A से D पे चले जाएंगे, तो देखिए F इक्वल को लेकर जाएगा C के पास, अब C के पास आ गए, तो C के पास से आगे जाना है तो इक्वल साथ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपका आंसर क्या होने वाला है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, और उर्दू में होगा कि सिर्फ बयान पहला दुरुस्त होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी पीस में है, आपको रिकॉल हो रहा होगा क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस में भी लिए थे। क्या है कि K जाएगा P के पास, K कहाँ है, यहाँ है, P कहाँ है, यहाँ है, मिलाने वाला कौन है इनको, फिर L भी है और M भी है, दोनों से ले लो। K को जाना है ना तो K से स्टार्टिंग करो, K जाएगा L के पास, L कहाँ है, यहाँ, L से जाएगा M के पास, N को छोड़ दो, M से जाएगा P के पास, P के पास ही जाना है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट है कि K जाएगा क्या, N के पास, अब देखिए K यहाँ है और N यहाँ है और L से ही जाना पड़ेगा, तो K जाएगा L के पास, L से जाएगा वो M के पास और M से जाएगा कहाँ, N के पास, तो ये भी राइट है, तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पहले भी देख चुके थे। हाँ,
अब हम थोड़ा सा रैंकिंग की तरफ देखते हैं। इसी में आपको ना पोजीशन बताना है, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक या दो, कि दक्ष इज टॉलर देन मानिक बट नॉट एज टॉल एज रोहन। यानी कि क्या है कि ये दक्ष जो है, यहीं पे कीजिए, दो तरीके से करेंगे हम। देखिए एक साथ ही करना शुरू कर देना पढ़ते पढ़ते। एक हम ऐसे करेंगे कि क्या बोला गया है कि जो दक्ष है, ये जो दक्ष है ना, दक्ष इज टॉलर देन किससे, मानिक। तो दक्ष क्या है, टॉल है, कद में लंबे है मानिक से, बट नॉट एज टॉल एज रोहन, लेकिन रोहन के जैसे नहीं है। तो जाहिर बात है रोहन से क्या है, वो कम है। उसके बाद एक और ऐसे ही अरेंजमेंट में आपको यहाँ पे भी ले लेती हूँ। देखिए एक वर्टिकल ले लेंगे कि क्या है कि ये दक्ष बीच में है, दक्ष रोहन के इक्वल नहीं है, रोहन ऊपर है और उनके नीचे कौन हो जाएंगे, मानिक हो जाएंगे। सुमेश इज शॉर्टर देन दक्ष। अब क्या बोला गया है, फिर देखिए ये दक्ष को ही लेके है कि ये दक्ष है, सुमेश इज शॉर्टर देन दक्ष, दक्ष से हाइट में छोटे है, कौन है, सुमेश है। ठीक है, और क्या बोला गया है, दक्ष बट टॉलर देन फरहान। लेकिन क्या है, लेकिन ये जो बट किसके लिए है, सुमेश के लिए है, लेकिन जो सुमेश है वो क्या है, वो फरहान से क्या है, टॉलर है, फरहान से वो टॉलर है। कौन, सुमेश, कौन है, सुमेश। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, ऐसे भी आप कर लीजिए एक बार। तीन लोगों का बोला गया है ना कि सुमेश इज शॉर्टर देन दक्ष, यानी कि फिर कौन है, फिर दक्ष है। दक्ष से छोटे कौन है, सुमेश है ना। सुमेश इज बट टॉलर देन फरहान, लेकिन क्या है, फरहान से वो टॉलर है, यानी कि नीचे कौन आ जाएंगे, फिर उनके फरहान आ जाएंगे। तो देखिए अब दो तरह से मैंने आपको बताई हूँ। अब आप दोनों को ज्वाइन अगर कर लेते हैं तो कैसे बनेगा। अब अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे तो दक्ष सेंटर में है ना, तो दक्ष ले लीजिए। दक्ष से आगे कौन है, रोहन आर है। ठीक है, अब दक्ष के बाद दो लोग हैं, एक तो देखो, एक तो ये महेश ले लो या सुमेश ले लो, जो भी मानिक या सुमेश ले लो, एक साथ ले लो इनको। और सुमेश से बड़े, सुमेश से भी छोटे कौन है, फरहान है, ऐसे ले लो। ऐसे भी आप ले सकते थे या इसको अलग अलग करके भी ले सकते थे। हाँ, दक्ष को बीच में रखिए। वर्टिकल अगर ले रहे आप तो सबसे पहले रोहन है, सेकंड नंबर पे दक्ष है, दक्ष के बाद दो लोग हैं यहाँ पे, तो वो दोनों को ले लो, और सबसे लास्ट में कौन है, फरहान है। तो ऐसे अरेंजमेंट आपकी दो तरह से बताई हूँ मैंने, दोनों तरह से आप कर सकते। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। क्या बोला गया है कि इन सब में सबसे कम हाइट किसकी है, तो देखो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, फरहान। तो यहाँ सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, फरहान है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फरहान सबसे शॉर्टेस्ट है। अब देखिए ये आपके डायरेक्ट वर्क, आप खुद भी इसको करके देख लीजिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए वहां रखी थी। हाँ, सिलॉजिज्म के थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सिलॉजिज्म में भी देखो सिंपल आ गया, मैंने आपको हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें बताई थी। कुछ परसों के ही वीडियो में हमने देखे थे, ओनली भी देखे थे, फ्यू भी देखे थे, एटलीस्ट भी देखे थे, लिटिल भी देखे थे, और आइदर का केस भी देखे थे। तो मैंने आपको पूरा का पूरा कराई थी। फिर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको क्या है, इजी है, तो हम इजी वाला डायरेक्ट ले लेते हैं। कि स्टेटमेंट है कि नो वुमन इज डॉक्टर, डायरेक्ट बना लेंगे कि नो वुमन इज डॉक्टर, कि कोई भी जो वुमन है ना, उनका कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, किसके साथ नहीं है, डॉक्टर के साथ नहीं है। तो कोई वुमन डॉक्टर है क्या, नहीं है। सम वुमन आर पॉलिटिशियन, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि कुछ वुमन जो है ना, ये सम वुमन, कि कुछ वुमन जो है ना वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन है। तो ये आपकी हो गई बेसिक डायग्राम। अब पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखिए कि जो वुमन है वो वुमन का कनेक्शन ना डॉक्टर के साथ नहीं है, और कुछ वुमन क्या है, कुछ वुमन पॉलिटिशियन है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ना वुमन का कनेक्शन डॉक्टर के साथ नहीं है, लेकिन डॉक्टर का कनेक्शन तो पॉलिटिशियन के साथ होगा ना। तो यहाँ पे कि कुछ पॉलिटिशियन डॉक्टर रहेंगे या पूरे के पूरे डॉक्टर क्या रहेंगे, पॉलिटिशियन रहेंगे। ये आपकी पॉसिबल डायग्राम बनेगी। तो यहाँ पे आपकी दो डायग्राम रहेंगे। अब देखते हैं हम ऑप्शन को, सेम है क्या, ऑप्शन देख लीजिए। सम पॉलिटिशियन आर नॉट डॉक्टर, सम पॉलिटिशियन आर नॉट वुमन। तो सेम नहीं है तो आइदर का केस नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सम पॉलिटिशियन आर नॉट डॉक्टर, पहला क्या बोला गया है आपको कि कुछ
पॉलिटिशियन ना डॉक्टर नहीं है। तो देखिए पहले में आप बेसिक डायग्राम में देखिए कि पॉलिटिशियन डॉक्टर नहीं है, ये बात सही है। पॉसिबल डायग्राम में ये बात गलत है, तो एक बार गलत एक बार सही, यानी कि आपका स्टेटमेंट हो गया गलत। उसके बाद है कि सम डॉक्टर्स आर नॉट वुमन। देखिए कुछ डॉक्टर वुमेन्स, बेसिक डायग्राम में देखिए कि कुछ डॉक्टर वुमेन्स नहीं है, सही बात है ना, कि कुछ डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर नॉट वुमन, कि कुछ डॉक्टर के डॉक्टर और वुमन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये तो स्टेटमेंट में भी है। अब पॉसिबल डायग्राम में भी नहीं रहेगा कि डॉक्टर और वुमन का कनेक्शन रहेगा, क्या नहीं, पॉलिटिशियन के उसमें डॉक्टर का कनेक्शन रहेगा और इसके साथ रहेगा, इसमें मिक्स होगा क्या, नहीं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि वुमन और डॉक्टर का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे होगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। अब नेक्स्ट देखिए, सिंपल वाले ही ले रहे हैं हम। नो टेबल इज वुड, सम वुड आर चेयर, ऑल चेयर आर स्टोन। अब क्या बोला गया है कि नो टेबल इज वुड, के टेबल और वुड का ताल्लुक नहीं है, लेकिन सम वुड्स आर चेयर और ऑल चेयर आर स्टोन, कि कुछ वुड्स, देखिए अब ये कुछ वुड्स जो है ना वो किसके साथ अटैच है, वो चेयर के साथ अटैच है, ये बोला गया है। और ऑल चेयर आर स्टोन, और जितने भी चेयर है सारे के सारे किसके अंदर है, स्टोन के अंदर है। और क्या बोला गया है कि नो टेबल इज वुड, लेकिन वुड और टेबल का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों का कनेक्शन नहीं है। अब ये हो गई आपकी क्या, बेसिक डायग्राम, है ना। अब इस पे हम पूरे के पूरे वीडियो बना चुके हैं, मैंने पूरा बताई हूँ ना आपको रूल्स के साथ। अब देखो वुड और टेबल का कनेक्शन नहीं है, तो वुड और टेबल का नहीं है ना, तो टेबल का कनेक्शन स्टोन के साथ होगा, कि कुछ स्टोन टेबल होंगे, या टेबल का कनेक्शन चेयर के भी साथ होगा, कि कुछ चेयर या स्टोन डायरेक्ट टेबल होंगे, या सारे के सारे टेबल स्टोन के अंदर होंगे। ये पॉसिबल डायग्राम होंगे हमारी। तो अब देखते हैं कि क्या बोला गया है। नो स्टोन इज टेबल, बेसिक डायग्राम में देखिए कि कोई भी स्टोन टेबल नहीं है ना। तो कोई भी स्टोन टेबल नहीं है, पहली बात क्या हो गई, सही हो गई। पॉसिबिलिटी में वो बात गलत हो गई, तो एक सही है, गलत गलत। सम स्टोन आर वुड, कि कुछ स्टोन वुड है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सम स्टोन क्या है, वुड है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो रहेगा। अब देखिए इस पे तो हमने पूरा का पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, तो इस सब की जरूरत नहीं, ये पूरे हमारे लास्ट के वीडियो में सॉल्व किए गए हैं। कुछ नया है कि मैं आपको देख लेती हूँ, एवरी उसका नहीं आया, लेकिन फिर भी आगे के सेट में अगर डाल देते हैं वो, तो आपको देखना पड़ेगा। ये पूरे मैं आपको करा चुकी हूँ वीडियो में, ये भी हमारा हो गया था, देखिए वीडियो में ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, इसलिए रिपीटेशन पे नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी हम वो कर चुके हैं। अब देखिए जितना भी आपको ना रीजनिंग के हिसाब से एक रिकॉल वाली चीज होना थी, वो मैंने बता दी। और इसमें से कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी हम इससे पहले के लेक्चर में कर ही चुके हैं, तो आपको रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप वो देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, थर्ड टेट और रीजनिंग है वहां पे लिखा हुआ, उस पर जाइए और कीजिए। मैथ्स के भी मैं आपको ऑलरेडी आईबीपीएस का पूरा करा चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके। इनकेस अगर फिर भी आप में से किसी ने नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या कुछ कमेंट करना है मैथ्स के लिए कि कुछ वहां करना है, तो फिर कमेंट कर दीजिए आप, क्योंकि अभी एक ही हुआ है आपका पेपर, अभी आपके पूरे बाकी है। और देखिए जो सीटेट होने वाला है, वो सीटेट होगा अब यहाँ पर हमारा अगस्त में सीटेट होने वाला है, क्योंकि अभी डीएड और डीएड अपीयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम, टेट तो है ही, लेकिन डीएड वालों के भी एग्जाम जो चल रहे हैं वो उनके 12 जून तक चलने वाले हैं, तो इसलिए फिर हमको वो बैच की डेट आगे बढ़ाना पड़ा। तो जो अगस्त में एग्जाम है सीटेट का, उसकी उर्दू और इंग्लिश की ऑनलाइन ही बैच रहेंगी, सिर्फ वो रहेंगी 15 जून से। 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, जो दिसंबर 25 तक आपके पास अवेलेबल रहेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल आपको रहेंगी। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो थंबनेल पे कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, या कॉल करने से पहले मैं अभी इसी वीडियो के ना लास्ट में, क्योंकि अपीयर वाले स्टूडेंट भी टेट का भी दे रहे हैं और आपको सीटेट भी क्लियर करना है, तो लास्ट में मैं पेड बैच की लिंक शेयर करूंगी, आपको वो पेड बैच की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन होना है, और आपके डेमो रहेंगे
15 जून को 15 और 16 को डेमो लेक्चर रहेंगे, आप डेमो अटेंड करना, टोटल सीटेट की इंफॉर्मेशन उसमें रहेंगी, आप वो भी देखना। अपीयर स्टूडेंट के लिए भी है, डीएड बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही वैलिड है, प्लस अगर आप कर चुके हैं तो भी आपको करना ही है, अगर डिग्री हो गई है आपकी कंप्लीट तो भी आपको सीटेट देना ही है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।